दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जो सबसे पहली तलब आपको जागती है वो होती है एक्स को वापस पाने की। आपको नहीं मतलब होता है भैया एक्स आपके लिए सही है गलत है, एक्स ने आपके साथ कितना बुरा किया है, एक्स अब इतना बदल गया है, आपको कोई मतलब नहीं, आपको अपना एक्स वापस सही होता है। घूम फिरा के 100 की एक बात होती है कि आपसे वो इंसान ब्रेकअप करके गया होता है, आप उसके बिना नहीं रह पाते हो, आपको वो इंसान चाहिए होगा, चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग आपको बताते हैं आपके दोस्त में कि भाई मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ो, तुम्हें भाई बढ़िया मिल जाएगा, तुम्हारा एक्स नालायक था, ये है वो है। आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको सामने से दिख रहा है एक्स आपका नालायक है, आपको सामने से दिख रहा है एक्स बदतमीज़ हो चुका है, एक्स बेलगाम हो चुका है, लेकिन आपको एक्स पार्टनर वापस चाहिए। अब लेकिन वापस कैसे आया वो इंसान? आपने हर हथकंडा अपना लिया, ठीक है, उसको प्यार से समझाया, वो नहीं समझा, उसको धमका के समझाया, वो नहीं समझा, उसको गुस्सा के समझाया, नहीं समझा, दोस्तों से आपने मनवाया, वो नहीं माना, एंड भैया वो इंसान अब आपसे बात भी नहीं करता है। कहीं गलती से आप उसको फ़ोन मिला दो किसी दूसरे नंबर से तो वो इंसान आपकी बात सुनते ही फ़ोन काट देता है। और ऐसे केस में आपको लगता है भाई ऐसा क्या हो गया जो ये इतना पीछे भागता था और अब हमसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता है। तो कुल जोड़ घटा कि भैया ऐसा क्या करें इससे एक्स वापस आ जाए, कौन सा तरीका हम अपनाएं इससे भैया एक्स हमारा वापस आ जाए। और जो ये लगातार हमें ब्रेकअप की पीड़ा हो रही है भाई ऐसे थोड़ी सी आज़ादी मिले, तो इसी वीडियो में हम एक्स को वापस कैसे लाएं पूरा कवर करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर छोड़ के क्यों जाता है और वो इतना निर्दयी आखिर क्यों हो जाता है, क्यों मतलब दुश्मन से भी बदतर व्यवहार करता है हमारा एक्स पार्टनर। इस पूरे प्रक्रम को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन जो कोई बन जाता है वो होता है तुम्हारा एक्स, ठीक है। हो सकता है कि राह चलते इंसान के ऊपर तुम्हारा एक्स पार्टनर दया खा जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं खाएगा। तुम रो रहे होगे, चिल्ला रहे होगे, कितना भी पेन में होगे, उसको बताओगे देखो हम रह नहीं पा रहे हैं तुम्हारे बिना, हमसे बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो, थोड़ा सा मुझे लव यू बोल दो, थोड़ा सा बोल दो अच्छा रिलेशनशिप में आ जाएंगे, थोड़ा सा दिलासा दे दो। वो इंसान वो भी नहीं करता है, और नहीं तो उल्टे सीधे रिप्लाई करता है। तुम उल्टे सीधे रिप्लाई करने का मतलब है तुम बोलते हो रिलेशनशिप में आ जाओ, वो बोलता है मूव ऑन कर लो। तुम बोलते हो रह नहीं पा रहे तो वो इंसान बोलता है रहना सीखो, करियर पे फोकस करो। मतलब यहाँ पे वो इंसान तुम्हें ज्ञान दे रहा होता है जो कि तुम सुनने को बिल्कुल मूड में नहीं रहते हो, और फिर तुम उल्टा सीधा उस इंसान को बोलते हो यहाँ से कि तुमने वादे क्यों किए, तुम हमें छोड़ के क्यों गए, जो तुम निभा नहीं पाते तो रिलेशनशिप में क्यों है, उल्टी सब कुछ उस इंसान को बोलते हो। गरज तुम्हारी रहती है जाने की, ठीक है। वो इंसान सुनता है तो सुनता है, नहीं तो काट देता है फ़ोन काट देता है, फ़ोन काट के ब्लॉक कर देता है, स्विच ऑफ कर लेता है, ठीक है। उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। लेकिन तुम्हारी पूरी रात ख़राब हो जाती है, सोच सोच के तुम अपना दिमाग सुझा लेते हो। तो भैया इस टाइप के केस में सबसे पहले तो उस इंसान के पीछे भागना बंद करना है। स्टेप नंबर 1 यही है। जो तुम पीछे भाग रहे हो ना लगातार, यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ा तुम्हारे एक्स बैक में रोड़ा है कि तुम पीछे भाग रहे हो। एक चीज़ बताऊँ मेरे दोस्त, किसी भी इंसान के पीछे अगर तुम भागोगे तो ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है। किसी के भी जीवन में उसकी औकात से ज़्यादा तुम अवेलेबल होगे तो वो तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है तुम्हें यकीन करने मुश्किल हो रहा है, तुम्हें लग रहा हो कि नहीं यार मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था। आज तुम आंखों से देख रहे हो उसे कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। आज तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि जो इंसान तुम्हारे बिना जी नहीं पाता था, मतलब 1 घंटा तुम्हारा कॉल ना आए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, टाइट हो जाती थी हालत, अब वो इंसान खूब मज़े से जी रहा है, ठीक है, मस्त। 3 महीने से कोई बात नहीं हुई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता तुम कैसे हो। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि हाँ कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे और दुनिया इधर की उधर हो जाए तो हम तब भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है, ये है वो है, और सारी बातें रखी की रखी रह गई, ठीक है। कुछ भी काम नहीं आ रहा है, उसके स्क्रीनशॉट भी लेके भेज रहे हो तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपनी पुरानी फ़ोटो भेज रहे हो साथ में, लोग भैया साथ में बैठे हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारी एनिवर्सरी है वो भी भेज रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिस दिन तुम पहली बार मिले थे वो तुम भेज रहे हो उसकी फ़ोटो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर तुम्हें लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया, प्यार क्या हम ही ने किया था या फिर किसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है, किसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। तो एक बात पता है मेरे दोस्त कि जितना तुम मिस कर रहे हो उस इंसान को, वो इंसान भी तुम्हें उतना ही मिस करेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें लगातार उसने इतनी बार मना कर दिया है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ ही गया है। एक बात बताओ, क्या इस बात का जवाब दे सकते हो कि तुम ही उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्ही को क्यों रिलेशनशिप बचाना है? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है रिलेशनशिप 2 तरफा होता है, दोनों तरफ चलाने से चलता है, एक तरफा नहीं चलता है। क्योंकि ये तुम इस वजह से कर रहे हो कि तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो और तुम उस इंसान के पीछे पड़ गए हो।
सिर्फ एक वजह है, यही वजह है कि वो इंसान तुम्हें इस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं गए हो। उस इंसान को बात करनी होगी, तुम हाजिर हो, एक बार टेक्स्ट पे डाल देगा मुझे बात करनी है, तो तुम सैटेलाइट वाला फ़ोन में ही लेके बात करने लग जाओगे उससे, ठीक है। तुम किसी भी तरीके से बातें करोगे, लेकिन अब तुम्हें बात करनी होगी तो वो इंसान अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कॉल ना उठाए, और कॉल उठाने के बाद हो सकता है वो इंसान तुमसे बदतमीज़ी करने लग जाए, हो सकता है ठंडा रिप्लाई करे। बदतमीज़ी करता है तो वो भी तुमसे बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो ठंडा रिप्लाई करता है, ठंडा रिप्लाई का मतलब है कि हाँ किस लिए फ़ोन किया है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें करता है तो तुम्हारा खून जल जाता है। तो सिर्फ ये इस वजह से करता है क्योंकि तुम्हारी वैल्यू एकदम कम हो चुकी है। तो भैया सबसे पहले उसे संपर्क करना तोड़ दो। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो तो दुनिया में सब कुछ तो हासिल हो जाएगा, लेकिन वो एक्स नहीं हासिल होगा। पूरी दुनिया इज्जत करेगी, पूरी दुनिया सर झुकाएगी तुम्हारे सामने, लेकिन वो एक्स पार्टनर नहीं झुकाएगा, क्योंकि तुम उसके जीवन में अवेलेबल हो। साथ में तुम्हें ये भी लगेगा भैया पूरी दुनिया हमारे पीछे भागती है और ये इंसान जो हमसे दूरियां बनाता है। ऐसा क्यों? इसलिए है क्योंकि तुम्हारे प्यार की मिठाई अब उसके पास बहुत ज़्यादा हो गई है, अब उसे भी मन नहीं कर रहा है। तुम अपनी वैल्यू को समझो। वो इंसान देखो तुम्हारे पीछे मैग्नेट की तरह आएगा। एक बात समझ लो कि तुम्हारे साथ उसका रिलेशनशिप था, ये मेमोरी कभी नहीं ख़त्म होगी। कोई किसी को भूलता नहीं है, बस हल्के में लेना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास भी बहुत उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। तुम्हारे दोस्त यार होंगे, तुम्हारे कुछ शुभचिंतक होंगे, लेकिन तुम्हें उनकी चिंता नहीं है। उनके मैसेज तुम्हारे इनबॉक्स में पड़े रहते हैं। मन करता है सीन करते हो, मन करता है नहीं सीन करते हो, मन करता है 4 दिन बाद रिप्लाई करते हो, मन करता है 8 दिन बाद रिप्लाई करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक्स है। तुम्हारा फ़ोन टुक टुक बोलता है और तुम्हें लगता है अरे ये एक्स का टेक्स्ट होगा, लेकिन निकलता किसी और का है। तुम्हारा पूरा मूड उतर जाता है। तुम्हारा मूड तभी सही होता है जब एक्स का कोई टेक्स्ट आ जाए, एक्स का कोई कॉल आ जाए। मतलब फ़ोन अगर बज भी रहा है तो दूर से बज रहा है तो तुम्हें लगता है ये एक्स का ही है। तुम्हारी उम्मीद ये रहती है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है, और उस एक्सपेक्टेशन का खून हो जाता है जब वो फ़ोन किसी और का होता है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त। अवेलेबल नहीं होना है उसकी ज़िंदगी में। अब ब्रेकअप के बाद बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की, वो इंसान तुम्हें धोखा दे के चला गया, वादे तोड़ के चला गया, वो इंसान तुम्हें सुन नहीं रहा है। अंत में तुम्हें ही जाना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। वो इंसान तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे। तुम्हारे दिमाग में तो बैठ ही गया है कि वो वापस नहीं आएगा, जो सही कसर है वो इंसान पूरी कर देगा। और एक बात समझ लो, तुम्हें अगर लगता है कि तुम किसी के आगे पीछे भाग लोगे, किसी के सामने पढ़ लोगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर सामने वाला चाह जाएगा तो तुम आसपास भी फटक नहीं पाओगे उसके। तो सबसे पहले संपर्क बंद करना है। संपर्क बंद करने के बाद अपने आप को नॉर्मल रखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा नॉर्मल रहोगे मेरे दोस्त, उतना ही ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा तुम मज़े में रहोगे। शांत रहने का, नॉर्मल रहने का रीज़न क्या है? क्योंकि उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ होगी। नॉर्मल रहोगे तो उस इंसान को तलब मचेगी तुम्हारे मुंह से सुनने की। अभी तुम्हारे मुंह आई लव यू सुन ले रहा है तो उसे ठंडा पड़ जा रहा है, लेकिन यही एक आई लव यू तुम नहीं बोलोगे ना तो पीछे भागेगा। तुम क्यों पीछे भाग रहे हो? क्योंकि वही चीज़ वो इंसान तुम्हें नहीं बोल रहा है। वो इंसान एक बार भी नहीं बोल रहा हाँ रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। वो बार बार यही कह रहा है कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, अब रिलेशनशिप छोड़ दो, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। तो नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 45 से 60 दिन आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। उस नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर ना कोई कॉन्टैक्ट करना है, ना कहीं से उसके बारे में पता लगाना है, ना सोशल मीडिया में उसकी प्रोफाइल पे झाँका ताकी करनी है। और इन पूरे टाइम आपको नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने जीवन के जो भी अधूरे काम है वो करने। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो मेरे तो एक चीज़ समझ लो, सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।